ट्रक लोन यहाँ मिलेगा। क्या लगता है आपको? मैं अनिल कुमार फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बता रहा हूँ कि ट्रक फाइनेंस जो ट्रक होता है उसको लोन आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। चलिए बात करते हैं। अगर आप कोई ड्राइवर है और आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं किसी की हैवी ट्रक, ठीक है, और आपके पास कमर्शियल व्हीकल लाइसेंस है, तो दोस्तों आपके लिए खुशी की बात है कि जो हैवी लाइसेंस होता है जिसके पास होता है उसको लोन आसानी से मिल सकता है ट्रक फाइनेंस का। ठीक है, वो अगर कोई भी गाड़ी चाहे तो वो डाल सकता है, उसके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर एक को लोन मिल जाए, ऐसे हर एक को उस हिसाब से लोन नहीं मिलता। जितना जल्दी हैवी जो लाइसेंस होता है जिसके पास भी होता है, ठीक है, उसको जल्दी लोन बैंक वाले या कंपनी वाले कोई भी उसको जल्दी से दे देते हैं लोन, क्योंकि उसके पास लाइसेंस है और एक्सपीरियंस भी होता है। जाहिर सी बात है गाड़ी चलाने का, ऐसे तो उसको लाइसेंस मिलता नहीं है अथॉरिटी से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि उसके पास क्या क्या पेपर होना ज़रूरी है। दोस्तों अगर आप उसको कोई ट्रक लेना है, मान लो 20 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, 50 लाख का, कोई उसको मार्केट में ट्रक पसंद आ गया, 5 से 6 7 7 साल चलता, ठीक है, और उसको लेना है, तब उसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, पहले उसको जाके मालिक से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, कि मेरे को ट्रक आपका लेना है, क्या वैल्यूएशन है, ट्रक की कितनी कीमत है इस वक्त। ठीक है, फिर आपको अपना बजट देखना है कि आपको कितने में वो ट्रक वगैरह ले सकते हो, आप कितनी डाउन पेमेंट करके। ठीक है, फिर आपको अपने पेपर वगैरह चेक करने एक बार आ करके, ठीक है, उससे बात कर लीजिए पहले। उसके बाद आप अपने पेपर चेक कीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, साल की स्टेटमेंट, ठीक है, और 3 चेक कम से कम आपके पास होने चाहिए, 2 फोटोग्राफ्स, और जिसमें आप रह रहे हो बिजली का बिल या पानी का बिल, कोई भी ऐसी यूटिलिटी जो आ रही हो हर महीने आपके पास, ठीक है, और आपके पास जो आपकी वाइफ है उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उसके भी आप चेक ले सकते हैं, 2 चेक लोन वाले मांग सकते हैं आपसे, उनके भी 1 या 2 चेक, ठीक है, सिक्योरिटी के तौर पर। और अगर आप चाहो कि ईएमआई वगैरह भी आपके अकाउंट से निकलती रहे या जॉइंट अकाउंट हो, तब भी आप उसी कंडीशन में देख सकते हो कि किसके चेक लगेंगे। वैसे तो दोनों के चेक लग जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहो वे एक जॉइंट अकाउंट हो तो उससे भी काम चल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत से में फाइनेंस वाले सवाल पूछते हैं कि अगर जॉइंट अकाउंट हो तो कैसे पेमेंट दी जाएगी ट्रक की। ठीक है, तो मैंने बता दिया, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, दोनों के सिग्नेचर तो होते ही हैं हस्बैंड वाइफ के। ठीक है, इसके अलावा आपको एक गारंटर चाहिए होता है जिसके पास सेम कंडीशन की गाड़ी हो, उसी आसपास कोई भी 5-10 पुराना मॉडल उसके पास भी हो या नया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी सेगमेंट का होना चाहिए। ट्रक है तो ट्रक वाले ट्रक के हिसाब का होना चाहिए गारंटर। आपकी वो गारंटी डाल दे तो आपका काम ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि आपको गाड़ी के पेपर क्या चाहिए। जहाँ से आप वो ट्रक वगैरह ले रहे हो तो उसकी आपको आरसी चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, पोल्यूशन चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, उसका परमिट चाहिए। ठीक है, कितने साल का बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अभी ये आपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक लोन कंपनी या बैंक वाले की आपको ज़रूरत पड़ेगी जहाँ से आपको लोन कराना है। तो आप मार्केट में जाइए, डिटेल डालिए, इनका ओरिजिनेट कीजिए मार्केट से, तो आपको लोन वाले काफ़ी मिल जाएंगे दोस्तों। और वैसे तो आज की डेट में बहुत सी ऑफ़र आ रही है, एक से एक नई कंपनियां आ रही हैं आपको बाज़ार में लोन देने के लिए, उसकी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है कि आपको सबसे कम ब्याज पर कौन लोन दे रहा है मार्केट के अंदर। ऐसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे मार्केट में कि हमसे लोन ले लीजिए, उससे लोन ले लीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। आपको ये चेक करना है कि आपको सबसे कम इंटरेस्ट पे कौन लोन देगा मार्केट में। ठीक है, आप जाइए, इस चीज़ को पता कीजिए, अपने पेपर वगैरह ऐसे मत दीजिए किसी को। ठीक है, प्रॉपर बात करके तभी उसी कंपनी या बैंक जहाँ पे आपसे बात चल रही है वहाँ पे लोन के लिए दीजिए। क्योंकि जो ट्रक फाइनेंस करते हैं वो कंपनी या बैंक अलग होते हैं, आम जो बैंक होते हैं लेना देना करते हैं वो चीज़ अलग होती है, और फाइनेंस वाले बैंक अलग होते हैं दोस्तों। ये बहुत से लोगों का भ्रम होता है कि जहाँ उनका खाता है वहीं से उनको ट्रक लोन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ट्रक फाइनेंस के लिए अलग कंपनियाँ, अलग बैंक होते हैं, वही इसको फाइनेंस करते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके उनके पास देने हैं, फिर वो आपकी एक एफआई करेंगे और जो आपने ट्रक लेना है उसकी एक वैल्यूएशन करेंगे, सर्वेयर जाएगा, उस चीज़ को चेक करेगा। ठीक है, कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है और आपके डॉक्यूमेंट क्या हैं, आपका सिबिल क्या है, आपका रिकॉर्ड क्या है, आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो या दूसरे टाइम लोन ले रहे हो या तीसरे टाइम लोन ले रहे हो, ये सब आपके सिबिल के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, जो मैं आपको जानकारी देना हूँ फर्स्ट टाइम की दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद
एक लोन कंपनी वाले उस ट्रक की वैल्यू लगवाएंगे कि आज की डेट में ये ट्रक इतने का है, इंश्योरेंस वैल्यू इतनी है, हम आपको इतना लोन दे सकते हैं आपके कागजों के हिसाब से। ठीक है, वो आपकी समझ है कि आप किससे ट्रक ले रहे हो, कितना आपको अमाउंट देनी पड़ेगी और कितनी आगे से आएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें इंश्योरेंस आप देख सकते हो कि अगर आप इंश्योरेंस अपने से कटाना चाहते हो तो आप अपने से इंश्योरेंस करा लीजिए। अगर आप कहोगे मैंने ट्रक कंपनी से ही इंश्योरेंस कराना है तो उनसे भी करा लीजिए। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, थोड़ा बहुत महंगा सस्ता हो सकता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो आपको लोन भी दे रहे हैं, ब्याज भी लगेगा उसके ऊपर। वो बीच में आप बातचीत कर सकते हैं कि इंश्योरेंस को कैसे आपको यहाँ से इंश्योरेंस मिलेगा। ठीक है, हम उस चीज़ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। आज की डिटेल में डेट में क्या है कि आपने पेपर दिए, बैंक वाले ने सारे काम कराए, आपसे फाइल साइन कराई। ठीक है, और गाड़ी के जो पेपर है उसने अपने पास रख लेने होते हैं ओरिजिनल। ठीक है, अगर वो आरटीओ काम करवा रहा है तो उससे पूछ लीजिए, वो करवा सकते हैं। कंपनी वाले वैसे तो टाइप होते हैं इनके, ये अपने आप करवा देते हैं। अगर आप खुद चाहो ट्रांसफ़र कराना, आरसी में नाम चढ़वाना, ठीक है, अपने 34 नंबर बैंक कंपनी वाले आपको देंगे। ठीक है, वो आप 34 नंबर चढ़वाओगे, आरसी के अंदर नाम आएगा, इंश्योरेंस में नाम आएगा, गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन इससे पहले फाइनेंस अमाउंट जो आप टोकन मनी आप दोगे उसको, जिससे आप गाड़ी ले रहे हो, वो देनी है और बैंक वाले से पेमेंट ट्रांसफ़र होएगी, तभी वो गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र होगी दोस्तों। पहले तो कागजी प्रक्रिया होएगी, जब बैंक ओके कर देगा और सारे पेपर आपको मिल जाएंगे तब बैंक पेपर ट्रांसफ़र करेगा उसको। ठीक है, उसके नाम से गाड़ी हट के आपके नाम से आ जाएगी दोस्तों। ये तो आपकी प्रक्रिया होगी। थोड़ा बहुत बाद में नाम चढ़वाना वगैरह, ये इंश्योरेंस में, आरसी में तो तुरंत आन हो जाता है 5 से 10 दिन के अंदर। इंश्योरेंस वगैरह में बाद में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक आध दिन अगर आपने इंश्योरेंस बाहर से कराया है। ठीक है, वो भी साथ के साथ हो जाएगा। ठीक है, पेपर वगैरह अगर बैंक वाले या कंपनी वाले करा रहे हैं काम तो समझ लीजिए कि सब कुछ उनके हाथ में चला गया, फिर तो पेमेंट तुरंत कर देंगे। उनको पता है पेपर हमारे पास आ चुके हैं, आरटीओ में लगा चुके हैं और उन्होंने ट्रांसफ़र कर देनी है पेमेंट अपने आप। पेपर आपके चेक करने के बाद प्रॉपर अपने एजेंट से जैसे ही ओके होएगा वो आपको पेमेंट कर देंगे, आरसी स्लिप कटवा के आरसी ट्रांसफ़र की। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो मैंने आपको प्रक्रिया बताई कि आपको पुरानी गाड़ी कैसे लेनी है, कैसे आपको पुरानी गाड़ी पे लोन मिल जाएगा दोस्तों। आपको मैं अब भी बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि कम से कम इंटरेस्ट, कम से कम ब्याज वाली कंपनियाँ, आपको वित्तीय संस्थान है जहाँ से आप लोन ले रहे हो, आपको ढूंढना पड़ेगा कि सबसे कम इंटरेस्ट किसका है और ज़्यादा सुविधा कौन दे रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ख़ास आपको ध्यान रखना है। चलिए, जो मैंने आपको जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें, अपने ट्रांसपोर्टर दोस्त को ये वीडियो फॉरवर्ड करें। ठीक है, और चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो ज़रूर करें। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा, लोन की जानकारी आपको देता रहूँगा एक से एक। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।